हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए, जो कि पिछले साल का पेपर 2018 वाला देखने वाले हैं, जिसमें कि सिर्फ हम इस वीडियो में हम लोग मैथ को देखेंगे, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो है 10 अगस्त शिफ्ट 2 CBT 1 के लिए। तो इससे ये भी पता चलेगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस को पूछे गए थे और किस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें टोटल जो है 20 क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग भी कलम कॉपी उठाकर बैठिए और सॉल्यूशन करते जाइए साथ साथ, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा होने वाले हैं। तो ओके, चलिए करते हैं शुरू। देखिए, समान क्षेत्रफल वाला एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है, जहां त्रिभुज का आधार समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है, ठीक। तो यहां पर हम मान लेते हैं 1 मिनट, समांतर लिखने में नहीं बन रहा है, 1 मिनट। समांतर चतुर्भुज से समांतर चतुर्भुज में इसका क्या बोला, आधार को इसका कुछ मान लेते हैं, आधार भी मान लेते हैं, ठीक है, जो कि त्रिभुज का जो आधार है इसका आधा है। तो इधर त्रिभुज हम मान लेते हैं, एक त्रिभुज है, और इसका जो आधार है, इस त्रिभुज का जो आधार है, आधार वह समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है, यानी ये b है तो ये b/2, या हम कहते हैं इसको 2b मान लीजिए, तो ये b हो जाएगा आधा क्या, b। इतना आसान करने के लिए हमने कहा, तो इतना है। फिर कहता है कि इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुनी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई को हम बड़ी h मान लेते हैं, और त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी, जैसे ये त्रिभुज है, इसकी जो ये ऊंचाई होगी, इसकी ऊंचाई को हम छोटे h मान लेते हैं। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर करना है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुनी ऊंचाई। आधार कितनी है, 2b, ऊंचाई कितनी है, h, ठीक। उसके बाद इसका हाफ b, हाफ आधार इंटू ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका आधार क्या, b, इसका h क्या, ये हो गया ऊंचाई। तो दोनों का क्षेत्रफल, ये आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर है। तो यहाँ से b से b कट जाएगा, तो बचा क्या, इधर बड़ी h, इस छोटे h को उठाकर लाइए, ये नीचे आ जाएगा, और ये 2 दूनी 4, और नीचे में कुछ नहीं, तो 1/4। तो यही तो हमसे पूछा था कि समान त्रिभुज एवं समांतर चतुर्भुज का अनुपात क्या होगा, यानी ये भाई जो है ये समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है और ये त्रिभुज की ऊंचाई। तो हमें पूछा है छोटी h अनुपात बड़ी h, ये पूछा है। तो छोटी h क्या है, 4 है, और बड़ी h 1 है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, इसमें हम लोग चाहे इजी क्वेश्चन हो, चाहे नॉर्मल क्वेश्चन या हार्ड क्वेश्चन, जो भी हो सभी को करेंगे, एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। और अगर आप इसका पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं कि इसमें मैथ भी हो, रीजनिंग भी हो, जीके भी हो, जीएस भी हो, तो ऑलरेडी मैं 29 शिफ्ट का टोटल पेपर मैंने करा दिया है,
जो कि एलपी और टेक्नीशियन का जो 29 शिफ्ट में हुआ था, टोटल मैंने कंप्लीट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया हूँ। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। हो सकता है वहाँ भी इससे भी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और कुछ दोस्त ने कमेंट किया था कि थोड़ा बेसिक कम कीजिए, तो कम करने का तो मैं कर दूँ दोस्त, लेकिन ज़रूरी ये तो नहीं ना है कि सभी आप ही के तरह इंटेलिजेंट हो, या आप हो सकता है कि आप उस क्वेश्चन को बेसिक से जानते हो, तो थोड़ा स्किप कर दीजिए, उसमें क्या जाता है, स्किप करके आगे बढ़ जाइए, है कि नहीं। तो बेसिक इसलिए कराता हूँ ताकि सभी को समझ में आ सके, और कोई मेरा कारण नहीं है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस को करने में 20 से 25 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चलिए इसको कीजिए। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसकी आधार त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। यहाँ भी वही बात है, एक शंकु है, शंकु तो आप लोग जानते ही होंगे, कुछ इस प्रकार से जो आप लोग का बनता है, या तो कोन वगैरह जो खाए हैं, या बर्थडे का टोपी वगैरह जो होता है, ठीक। शंकु का आयतन जिसकी आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी इसकी जो त्रिज्या है और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है, इसने क्या, इसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर, यानी r जो है वह h के बराबर है। यानी अगर इसकी त्रिज्या को r मानते तो ऊंचाई को भी r मानना होगा, क्योंकि दोनों इक्वल का है, बराबर है। तो आयतन अर्धगोले के आयतन के बराबर है, यानी इन दोनों का जो आयतन है अर्धगोले के आयतन के बराबर है, ठीक। और शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो एक अर्धगोला भी यहाँ पर है, थोड़ा समझने का कोशिश। इसमें सिर्फ क्या होंगे, त्रिज्या होंगे, इसमें ऊंचाई तो कुछ होता नहीं है। तो इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या को हम बड़ी आर मान लेते हैं, ओके। थोड़ा दोस्त गला भारी हो गया है, खांसी वगैरह हो गया था, इसलिए गला भारी लगता होगा थोड़ा, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा, हालांकि 1-2 दिन में सही हो जाएंगे। तो इसकी त्रिज्या बड़े आर को मान लेते। अब दोनों का आयतन का था इक्वल है, तो दोनों का आयतन इक्वल कर देते हैं। शंकु का आयतन आप लोगों को पता होनी चाहिए, 1/3 पाई आर, इसकी आर क्या है, छोटी आर स्क्वायर एच, ये होता है। अभी सूत्र हम लिख देते हैं, ये शंकु का सूत्र है आयतन का। अर्धगोला का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई, इसका क्या है, बड़ी आर है, तो बड़ी आर का क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपका अर्धगोला का है, ओके। तो यहाँ पर मान पुट कर लेते हैं, 1/3 पाई तो है ही, आर त्रिज्या को छोटी आर माने तो यहाँ भी छोटी आर है, तो आर स्क्वायर। एच भी क्या है, आर है, क्योंकि इस प्रश्न ने ही कहा है कि आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, ओके। 2/3 पाई, इसकी आर को तो हम बड़े आर मान ही चुके हैं, आर क्यूब, ओके। तो पाई से पाई खत्म, तो ये 1/, और भी कटा सकते हैं, देखिए ये 3 से 3 खत्म, ओके। तो अब क्या बचा, आर स्क्वायर गुना आर, तो आर क्यूब, इधर क्या बचा, 2 बड़ी आर क्यूब, 2 बड़े आर क्यूब, यही ना। तो हमें अनुपात पूछा है शंकु और अर्धगोला का त्रिज्या, ठीक है। शंकु की त्रिज्या छोटी आर है, तो आर क्यूब, इसको यहाँ लेते आइए नीचे, तो ये बड़ी आर क्यूब बराबर 2, अनुपात 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो उठा के 1 लाख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमसे ये पूछा है, तो इधर क्यूब है, तो इसका हम अगर रूट क्यूब कर दें तो ये आर अनुपात आर हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि पूरे पे आप रूट क्यूब कर दीजिए, तो ये इस पर भी आप रूट क्यूब कर दीजिए, तो यहाँ से निकल कर आएगा आर अनुपात बड़ी आर का मान 2 पर रूट क्यूब,
तो 2 रूट क्यूब, ये ना 1 पर रूट क्यूब डालें या ना डालें कोई फर्क पड़ेगा? एक के करने में 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर हुआ नहीं। तो हमसे यही तो पूछा था कि शंकु की त्रिज्या और ये अर्धगोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो बस इतना ही, कुछ नहीं था। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने रूट क्यूब क्यों किया, क्योंकि रूट क्यूब करने पर ये r बन जाएगा, 3 गो का जोड़ा मिलकर एक गो निकल जाएगा। उम्मीद है कि आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालने बोल रहा है। अब जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन को बनाकर ही किया जाए, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा, समझिएगा तो बहुत कम समय में आंसर आ जाएगा, बिना बनाए भी आंसर आ जाएगा। जिसे मैं कहता हूँ ये 72 है, आप इसको 70 भी मान लेते हैं तो ये 70 का स्क्वायर कितना होता? 4900, और ये तो 7200 है दोस्त, और ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ 4600 ही है कि नहीं? तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है 72। 66, यहाँ पे लास्ट में 6 है, और लास्ट में 6 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में 6 ही आता है, और यहाँ पर लास्ट में क्या है? 4 है। तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। फिर इसको भी देखिएगा तो लास्ट में 4 है, और 4 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में 6 ही आता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, हो गया। आप बना कर निकालिए चाहे ऐसे सोच कर निकालिए, दोनों तरीके से हो सकते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ बेसिक से करना कोई ज़रूरी नहीं था, हालांकि आप कर सकते हो। नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने कई वीडियो में बताया, तो आप जाकर देख सकते हो। देखिए संख्या इतना जो दिया हुआ है, इसका 4 एवं 2 के स्थानीय मानों में कितना का अंतर है? स्थानीय मान कहा जाए तो यानी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू वो होता है, जैसे मैं प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बताऊं, जैसे मैं कहता हूँ इसी ऑप्शन को उठाते हैं। अगर हम इसमें कहें कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर है ना, तो 4 लिख देंगे। उसके बाद कितने संख्या हैं? 1 2 3 4, तो 4 0 चिपका दीजिए। ये 4 का स्थानीय मान हो गया। अगर हम इसमें कहते हैं कि 8 का स्थानीय मान बताइए, तो आप बता सकते थे कि 8 का स्थानीय मान, 8 कहाँ पर है? यहाँ पर, तो 8 उतारेंगे। उसके बाद देखेंगे कोई संख्या है क्या, नहीं है तो कुछ नहीं, बस वही स्थानीय मान है। बात समझ रहे हैं? प्लेस वैल्यू वही है। तो सेम टू सेम यहाँ भी आपको प्रोसेस करना है। देखिए सेम प्रोसेस यहाँ लगाइए। 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है, 4 का स्थानीय मान कहाँ? ये यहाँ है 4, 4 को उतारिए। उसके बाद गिनिए कई गो संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 0 चिपकाइए, चिपका दी। अब पूछ रहा है 2, 2 कहाँ है? यहाँ है, तो 2 के बाद कोई संख्या है क्या? नहीं है, तो सिर्फ 2, और इन्हीं दोनों का अंतर पूछ रहा था, कितना होगा? 8 9 9 9 3, 3 गो 9 और 8, 3 गो 9 8 यहाँ पर है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। हाँ, और कुछ दोस्त कमेंट किए थे कि वीडियो की क्वालिटी कम किया जाए, यानी MB ज़्यादा खर्च होता है। तो दोस्त मैं कैसे ऐड करूँ, उतनी हमें अभी एडिटिंग की आइडिया नहीं है कि मैं 360 पर कैसे क्लियर क्वालिटी दे सकता हूँ या 240 पर कैसे क्लियर क्वालिटी हो सकता है, उतनी हमें आइडिया नहीं है दोस्त, इसलिए मैं अभी नहीं कुछ कर सकता हूँ। फिलहाल अगर आपको प्रॉब्लम है दोस्त तो एक दिन में मत देखिए, या हो सके तो किसी का वाईफाई वगैरह कनेक्ट करके देख लीजिए। घर में तो एक ही मोबाइल तो नहीं ना होता, तो कर सकते हैं मैनेज। अगर हमारे हाथ में रहता है कि मैं वीडियो क्वालिटी कम कर दूँ, MB को कम कर दूँ, तो मैं ज़रूर कम करने का कोशिश करता दोस्त, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई आइडिया नहीं है। अगर आपके पास कोई आइडिया है एडिटिंग का तो बताइएगा।
नेक्स्ट देखिए, लालू और बालू की आयु 1:2 के अनुपात में है, तो 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 में बदल जाता है। तो बड़े व्यक्ति का आयु क्या है? मैं कहता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व ही मत कीजिए तरीके से, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। किसका पूछ रहा है? बड़े व्यक्ति का। बड़ा व्यक्ति मतलब कि जिसका अनुपात में मान बड़ा हो। तो यहाँ पर वर्तमान में अनुपात में मान किसका बड़ा है? तो ये 2 बड़ा है, और 2 कौन है? बालू है कि नहीं? तो बड़ा व्यक्ति यानी ये 2 का मान पूछ रहे हैं। तो हम यहाँ पर चाहेंगे कि 2 से कटने वाले ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास, 2 से कटने वाला ऑप्शन। तो सभी के सभी 2 से कट सकते हैं। तो ये यहाँ से इस लाइन से हम नहीं पकड़ सकते कि इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं कुछ और आगे बढ़ते, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। अब मैं पकड़ सकता हूँ कि ऑप्शन में अगर मैं 7 ऐड कर दूं, क्योंकि ये जितने भी एज दिए, जो भी ऑप्शन दिए, ये वर्तमान है। क्या है? वर्तमान है। तो जैसे हम 7 जोड़ेंगे तो बड़ा क्या? 5 नंबर है, 5 से कटनी चाहिए। बड़ा क्या है? 5 है, अनुपात में बड़ा क्या है? 5 है। इसका मतलब 7 जोड़ने के बाद, क्योंकि 7 वर्ष बाद बोल रहा है, उसकी अनुपात की जो है 3:5 में बदल जाता है। तो इसका मतलब 7 जोड़ने पर वह 5 से कटना चाहिए। वो ऑप्शन किससे कटना चाहिए? 5 से। अगर ये दोनों नियम लागू हो गया तो समझिए आपका आंसर करेक्ट है। अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं तो ये क्या? 39 हो जाएंगे। इसमें 7 जोड़ दूं तो ये क्या? 31 हो जाएंगे। इसमें 7 जोड़ दूं तो ये आपका 27। इसमें 7 जोड़ दूं तो ये आपका 35। तो अब बताइए कौन सा जो जोड़ने पर 5 से कर रहे हैं? तो आपका जवाब होगा कि ये 28 में 7 जोड़ने पर कर रहा है। यही आपका राइट आंसर है। अन्यथा आप बेसिक से भी कर सकते हैं। चलिए, हो सकता है किसी को नहीं समझ में आया हो। शॉर्टकट दोस्त ये है, आपको अगर बेसिक लग रहा है कि बेसिक हमें पता है, तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए। मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ दोस्त, आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए। मैं यहाँ पर बेसिक करा दूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हो सकता है सबको समझ में नहीं आए। लालू एवं बालू की आयु का अनुपात इतना है। लालू और एक है बालू, ठीक है। तो लालू का अनुपात 1 है तो इसको 1x मान लेते हैं। बालू का अनुपात 2 है तो इसको 2x मान लेते हैं। ये वर्तमान है। ये क्या है? वर्तमान। ओके, ध्यान में रखिएगा, वर्तमान। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो चलिए, अब जो प्रश्न कह रहा है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद इसका उम्र क्या हो जाएगा? x + 7। देखिए, 1x लिखिए या चाहे x लिखिए, बात बराबर है। 1 से किसी को भी गुना कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये +7, ठीक। इसका बालू का 7 वर्ष बाद 2x + 7। अब इसका जो अनुपात बना 3:5। यहाँ से दोस्त आप हल कर लीजिएगा और जो x का मान आएगा इसमें पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही आएगा, करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, चलिए इसको कीजिए। जर्मन चांदी के एक मिश्र धातु में तांबे एवं जस्ता का अनुपात 17:7 है, ठीक है। तांबा, कॉपर और जिंक का अनुपात जो है 17:7 दिया है, ठीक है। और उसके बाद निकेल एवं जस्ता, उसके बाद हमें दिया है निकेल और जिंक का अनुपात जो हमें दिया है 4:3। हमें निकालना के जिस तांबे जस्ता निकेल का अनुपात निकालना, ठीक है। कॉपर, जिंक और निकेल का अनुपात निकालना है, यही ना, इस काम को निकालना है। तो यहाँ पर कॉपर जिंक दिया है 17:7, यहाँ निकेल और जिंक दे दिया है। तो हम इसको जिंक और निकेल बना सकते हैं क्या? जिंक को आगे कर दीजिए, निकेल को बाद में कर दीजिए। तो जिंक के सीधा में क्या 3, निकेल के सीधा में क्या 4, तो 3:4 बना सकते हैं। तो अब हो गया ना सेम टू सेम। यहाँ
तो जिंक 3 है और निकेल आपका 4 है। बस इसको अब बनाने का तरीका तो हम पहले भी बता चुके हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। जिसके आगे में जो खाली है, जैसे 7 के आगे में खाली है तो इसको पुट कीजिए 7, यहाँ 7 ही डाल दीजिए। इधर 3 के आगे खाली है तो इधर 3 पुट कर दीजिए, बस गुना कर दीजिए। 7 चौके 28, 7 तिया 21 और 17 तिया 51, 51 21 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्त, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक चैनल पर रुके हुए हैं, अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। या तो आपको लगे कि नहीं लाइक पूरा देखने के बाद करेंगे तो आपकी इच्छा, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्त। एक आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है कि मैं और भी आगे आपके लिए वीडियो बनाऊं। हालांकि बहुत सारे दोस्त हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपसे भी उम्मीद है कि थोड़ा आप भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपको पता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है कि नहीं। तो देखिए इसको समझ गए। नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी होता है। क्या कहता है 40 प्राप्त करना है, जो करने के लिए इसमें किससे गुना किया जाए। ठीक है, हमें 40 चाहिए और इसमें 9 6 के 54 2 56/9 में किससे गुना करना होगा। तो मान लीजिए x से गुना करना है, तो x का मान जो निकलेगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं 40 गुना 9/56, यही तो x बराबर होगा कि नहीं। तो 8 से 7 बार में, 8 से 5 बार में, तो ये क्या बने 9 5 45 और बटे 7। इसको और ज़्यादा हल कीजिएगा तो ये क्या हो जाएंगे 42 बच गया 3/7। देखिए इसको तो आपको तोड़ने के लिए तो आता ही होगा, तोड़ भी सकते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इन सब क्वेश्चन में कुछ समझाना रहता नहीं है और इस तरह क्वेश्चन करके तो आप लोग थक गए होंगे। पाइप ABC एक खाली टैंक से जुड़े हैं, ठीक है, जबकि पहले 2 पाइप टंकी को क्रमशः 4 और 10 घंटे में भरते हैं। पहला 2 पाइप यानी A और एक B है। A लेता है आपका 4 घंटा और B लेता है आपका 10 घंटा। इसको हम लोग एलसीएम मेथड से करने वाले हैं और वो तरीका बेस्ट है दोस्त। आपको अगर इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिलता है तो ज़रूर कीजिए, अगर इससे अच्छा सॉल्यूशन है तो। लेकिन मेरे देखने में ये सॉल्यूशन अच्छा है। वहीं तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 6 घंटों में खाली कर सकता है, यानी तीसरा पाइप C है जो कि खाली करने वाला है, वो 6 घंटे में खाली कर सकता है। इसको माइनस लेंगे क्योंकि ये खाली कर रहा है और ये दोनों भर रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम हम निकालेंगे। तो 6 10 और 4 10 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 निकलेगा। आपको निकालने के लिए फास्ट आना चाहिए दोस्त। अगर बोलिएगा तो मैं बता दूंगा कि कैसे इसका फास्ट एलसीएम निकाला जा सकता है, हालांकि उसको प्रॉपर वीडियो में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको अब भाग दीजिए। तो 60 को आप 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 15। 60 को आप 10 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा आपका 6। और 60 को 6 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 10। लेकिन इसको माइनस में लेना है क्योंकि ये खाली करने वाला है, ठीक है। यदि तीनों पाइप को एक साथ समय पर खोल दिया जाए तब 3/5 भाग भरी हुई है तो टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए टोटल क्षमता है और ये आपका क्षमता है, ये जो तीनों निकला है, ए की क्षमता 15, बी की क्षमता 6 और सी की क्षमता 10। क्षमता कहने का मतलब कि एक घंटे में ए कितना पानी भरेगा 15 यूनिट, बी कितना यूनिट पानी भरेगा 6 यूनिट एक घंटे में, सी कितना यूनिट खाली करेगा एक घंटे में 10 यूनिट, यही कहने का मतलब है। और यहाँ पर टोटल है 60 यूनिट कि 60 यूनिट काम करना है।
तो हम यहाँ पर जो फार्मूला लगाते हैं, टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, इतना बात आप समझ चुके हैं। टोटल वर्क ये आपका ये है, टाइम आपका इधर दिया ही है, और क्षमता जो है ये इधर जितनी भी डाटा हुआ क्षमता है। ये बात को आप समझ चुके होंगे। ठीक, तो 60 में से 3/5 भरी हुई है। ये जो टोटल है 60, ये 60 में से 3/5 भरी है, तो खाली कितनी होगी? अगर मैं कहता हूँ किसी भी चीज का, ये 3/5 लिखा है ना, ये 5 में से 3 भरा हुआ है, इसका मतलब खाली कितना है? 2/3 खाली है, यही ना, 2/3 खाली है। तो बस मैं निकाल दूंगा कि अभी कितना बाकी है। हालांकि आप इसे 1 मिनट देखिए, तो हमने क्या कहा कि अगर 3/5 भाग भरी है तो खाली कितना है? 2/5, यानी 60 का मैं 2/5 निकाल दूं तो कितना होगा? 12×5 60 दूनी, यानी 12 दूनी 24, कटाइएगा तो ये 24, यानी 60 में से 24 यूनिट खाली है। यहाँ पर कितना? 24 यूनिट खाली है। तो अब हमें निकालनी है कि टैंकी भरने में कुल कितना, इस 24 को भरने में कितना समय लगेगा। तो टाइम निकालना है, तो इस फार्मूले को अगर हम पलटाना चाहें तो टाइम बराबर क्या बनेगा? टोटल वर्क अपॉन क्षमता, यही ना, टाइम बराबर ये फार्मूला बनेगा। तो टाइम हमें निकालनी है और टोटल कितना करवाना है? 24 करवाना है। किससे करवाना है? तीनों से, क्योंकि तीनों को एक साथ खोल दिया गया है। तो ये देखिए, ये दोनों अगर साथ करें तो कितना? 21 कर देंगे, लेकिन जैसे ही इसको भी जोड़ देंगे तो ये उसी घंटे में 10 खाली कर देंगे। इसका मतलब 1 घंटे में तीनों मिलकर कितना कर रहा है? 21 में 10 गया तो 11 काम कर रहा है। कितना कर रहा है? 1 घंटे में। तो टोटल क्षमता कितनी? 11। तो 11 यानी 24/11, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ पा रहे हैं। हालांकि देखिए, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, चलिए समझिएगा, ये टोटल है, हमें तीनों से करवाना। ए कितना? 15, बी कितना? 6 प्लस का 6, सी कितना? माइनस का 10। अब इसको कीजिएगा तो 24, 15 6 21 में 10 गया, कितना है? 11। ये 24/11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। इससे अगर कोई आसान तरीका हो सकता है तो कर सकते हैं दोस्त, लेकिन मेरे उम्मीद से ये अच्छा तरीका है। अगर मैं बहुत अच्छा नहीं कर सकता हूँ तो लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं कर सकता हूँ। आप इसका दूसरा अल्टरनेटिव तरीका भी ढूंढ कर देखिए, क्या है इससे आसान तरीका हो सकता है आपके लिए क्या। देखिए, सूर्या रम्या से 3 गुना तेजी करेगा। यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू क्षमता यानी एफिशिएंसी। ओके, तो यही चीज लगाएंगे। तो एक सूर्या नाम का कोई है व्यक्ति और एक रम्या है, तो 3 गुना तेजी से काम करने का मतलब क्या है? इसकी एफिशिएंसी, इसकी क्षमता। अगर सूर्या रम्या से 3 गुना, तो रम्या अगर 1 घंटे में 1 यूनिट करता है तो सूर्या 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है। यही बात इस लाइन से हमें निकल कर आया। बात समझ रहे हैं? इस लाइन से ये निकल कर आया। फिर कहता है वह रम्या द्वारा एक कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की तुलना 40 दिन पहले करता है। तो ये भाई जो है ये क्षमता का अनुपात है। तो आपका टाइम का जो अनुपात होगा, टाइम का अनुपात वह क्षमता का उल्टा होता है। जैसे मैं कहता हूं, अगर आपकी क्षमता ज्यादा है तो आपको समय कम लगेगा, अगर आपकी क्षमता कम है तो आपको समय ज्यादा लगेगा। जैसे इसकी क्षमता कम है तो इसको समय ज्यादा लगेगा, तो बस मैं इसी को पलटा दूंगा 1:3। ये टाइम की क्षमता, टाइम का अनुपात हमने निकाल लिया। बात समझ रहे हैं? ये हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और समझते जाइए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो ये टाइम का अनुपात निकला, तो इसी का अंतर हम ले लेते हैं। यहाँ पर इस टाइम के अंतर में कितना है?
2 का अंतर है, 3 और 1 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो यहाँ पर लेकिन कितने का अंतर होता है, तुलना कितना कर रहा है, 40। तो यानी इस 2 अनुपात का मान 40 है, 2 अनुपात का मान 40 है। ठीक, तो यदि वह एक साथ कार्य करता है तो ज्ञात कीजिए उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो पहले हमें टोटल कार्य तो पता होनी चाहिए कि कितनी टोटल कार्य होगी। तो हमने यहाँ पर किसी एक का रेशियो लेकर हम टोटल काम निकाल सकते हैं। तो टोटल काम बराबर क्या, टाइम इंटू क्षमता। तो टाइम कितना, इसका सूर्या क्या ही ले लेते हैं, टाइम कितना अनुपात में 1 है और क्षमता कितना 3। तो ये अनुपात में 4 काम है, टोटल कितना है, 4 काम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 2 अनुपात का मान 40 है, तो 1 अनुपात मान कितना होगा, 20 होगा। बात समझ रहे। तो यहाँ पर ये अनुपात में ही है क्योंकि हमने अनुपात को ही लिया है, काम में यहाँ पर किसको लिया है, अनुपात को। तो 4 अनुपात का मान कितना होगा, अगर 1 अनुपात का मान 20 है तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 20 चौके 80, यानी टोटल वर्क बराबर कितना हो गया, 80। ठीक है, 80 यूनिट काम करना है, 80 यूनिट अब काम करवाना है। तो हमने टोटल काम निकाल लिया। अब बोल रहा है वो दोनों साथ कार्य करें तो पूरी कार्य कितना होगा, कितना समय लगेगा। तो समय बराबर अभी भी मैंने फॉर्मूला कुछ देर पहले बताया कि टाइम बराबर जो फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन क्षमता। ठीक है, तो टाइम निकालनी है, टोटल वर्क कितनी है 80, क्षमता कहाँ से ले, तो देखिए ये सूर्या की क्षमता 3 है और रम्या की क्षमता 1 है, तो 3 1 4, कितनी टोटल क्षमता है 4 की क्षमता, क्योंकि दोनों को बोल रहा है कि एक साथ कार्य करे। तो टोटल दोनों, अगर 1 घंटे में ये 3 काम कर देगा, उसी 1 घंटे में ये 1 काम कर देगा, तो 4 काम 1 घंटे में कर देगा। तो यहाँ से टाइम कितना निकल जाएगा आपका 20 घंटा नहीं दिन है, तो दिन में 20 दिन हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, तो ये 20 दिन आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, ये तरीका आप अपनाइए, आप आसानी से जो वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है लगभग 90% क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उसका तरीका मैं अलग बताता भी हूँ, मैंने बताया भी, कुछ हार्ड लेवल की भी क्वेश्चन होते जो कि इस मेथड से नहीं बनता है और भी थोड़ा गहराई से जाना पड़ता है। तो उस तरह के भी क्वेश्चंस मैंने प्रॉपर जो फुल पेपर था, फुल यानी प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें बताए हैं, उसमें आप जाकर देखिएगा। और इसमें भी आएंगे उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं पुनः इसको 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, ये टोटल 29 अगस्त तक चला है, 29 क्या नहीं 31 सितंबर तक चला है, 31 सितंबर तक। टोटल उनमें से 29 शिफ्ट हुए हैं, तो टोटल मैंने कराया है। तो उसी का सिर्फ मैंने, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि सिर्फ मैथ का वीडियो अभी प्रोवाइड कराइए। अगर आपकी इच्छा हो कि मैं इसका जैसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल वगैरह होता है उसको सॉल्व करा दूं, या साइंस के बायोलॉजी केमिस्ट्री के क्वेश्चन वगैरह अगर है आपका चाहिए प्रॉपर, अगर फिजिक्स का न्यूमेरिकल वाला पार्ट चाहिए तो वो भी बताइएगा, मैं ज़रूर सॉल्व कराने का कोशिश करूँगा। ओके, तो देखिए, सीता की बाल्टी की धरिता रामू की बाल्टी की धरिता से 3 गुना है। सेम प्रोसेस है यहाँ भी दोस्त, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप पहले रोक कर इस वीडियो को आप बनाइए, जो प्रोसेस मैंने पहले बताया वही प्रोसेस यहाँ भी होगा। तो यहाँ पर देखिए, सीता की बाल्टी की धरिता रामू की बाल्टी की धरिता से 3 गुनी है। ठीक है, ये एक सीता है, एक रामू है। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप पूरा भी लिख सकते हैं, हालांकि शॉर्ट से भी काम चल जाएगा। यानी रामू की बाल्टी से 3 गुनी है। रामू का अगर क्षमता 1 है बाल्टी की, अगर मान लीजिए रामू की बाल्टी में 1 लीटर अटता है तो सीता की बाल्टी में 3 लीटर अटता है, इसकी क्षमता है। ठीक है, उसकी बाल्टी की क्षमता है। सीता की बाल्टी खाली ड्रम को 60 बार में भरती है।
यानी एक कोई खाली ड्रम है उसको 60 बार में भरती है। ठीक है, यदि सीता एवं रामू की बाल्टी एक साथ ड्रम को भरा जाए तो कुल कितनी बार में ड्रम भर जाएगी, कुल कितनी बार में, यानी ये दोनों अपनी क्षमता से करे तो कुल कितनी बार में भर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 60 बार में भरती है, इसकी क्षमता एक बार का 3 है, तो 60 बार टोटल यहाँ पर इसकी क्षमता क्या निकल जाएगा, नहीं इस टैंकी का टोटल जो यूनिट होगा, टोटल केजी जो भी आप मान सकते हैं, लीटर वगैरह जो भी है मान सकते हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा, एक बार में 60 डालता है और इसका एक बार का क्षमता कितना है 3 और इसको 60 बार डालना होता है तो कितना हो जाएगा 180 यूनिट की ये 180 यूनिट की ड्रम है, 180 यूनिट की ड्रम है। ठीक है, मेरी बात को यहाँ से गौर से समझिएगा, 180 यूनिट की ड्रम है और इसकी बाल्टी की ड्रम 3 यूनिट है, बात समझ रहे हैं। तो अब कहता है सीता और रामू एक साथ भरे, तो वही बात है यहाँ भी है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, अच्छा टाइम निकालना, नहीं कितनी बार में भरेगा, अच्छा कितनी बार में, वही यहाँ भी यानी वहाँ पर टाइम की बात थी तो यहाँ कितना स्टेप लेना होगा, कितना बार डालना होगा, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये स्टेप के बारे में बता दिया कितना बार भरना है। तो यहाँ भी वही चीज़ लगा सकते हैं, या तो आप टाइम भी मान सकते हैं या ना कितने नंबर, ये सब आप समझ सकते हैं। तो टोटल कितना 180 यूनिट और इन दोनों की क्षमता कितनी 3 1 4 4 की क्षमता से कीजिए, इसको कटाइए 4 चौक 16 4 पंजे 20 45 वार करना होगा। अगर दोनों एक साथ काम करें तो 45 वार डालना होगा बाल्टी, दोनों को एक साथ, राइट। तो कोई भारी क्वेश्चन तो है नहीं दोस्तों, वैसे आपको समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ गए तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाइए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन थोड़ा लेट से कर पाओगे, हालांकि समझ में आ गया तो बहुत जल्दी आप कर लोगे। नेक्स्ट, इसमें इस शिफ्ट में देखते हैं टाइम एंड वर्क का ज्यादा क्वेश्चन दे दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए इससे होगा कि आपका यहाँ इस वीडियो से आपका वर्क एंड टाइम का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। आप इसलिए इस वीडियो आराम से देखिए। आपका टाइम एंड वर्क जो है आपका अगर कमजोर है तो यहाँ से आपका अच्छा हो सकता है, इस वीडियो से, खास इस वीडियो से। देखिए ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। दोनों को लेते हैं, ए है और एक बी है, जो दोनों मिलकर करता है तब 12 दिन में हो सकता है। ठीक है, हालांकि ए को पूरा कार्य होने से कुछ दिन पहले छोड़ना पड़ा। ठीक है, इसलिए कार्य को पूरा करने में कुल 16 दिन लगे। यदि ए अकेला कार्य करे तो 21 दिन में पूरा करेगा। ए अकेला कार्य करे तो 21 दिन में पूरा कार्य। देखिए इसलिए मैं कहता हूँ दोस्त, क्वेश्चन को समझने के लिए आना चाहिए कि मैं कैसे इसको कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमने दोनों का टाइम लिया और यहाँ अकेला का टाइम लिया। यहाँ से हम जब इस तरह से किया तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क यानी टोटल क्षमता, टोटल यूनिट कितना काम करना है, ये चीज हम फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए हमने इस चीज को ढूंढा कि कहीं कोई ऐसा एकलौता व्यक्ति के बारे में तो दिया है कि नहीं। अगर नहीं दिया रहता तो उसका भी सोल्यूशन था, उसको भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर दे दिया तो हमें आसान कर दिया सोल्व करने के लिए। हालांकि जब नहीं दिया रहता तब वहाँ पर इक्वेशन बनता है, और उस तरह की भी क्वेश्चन शिफ्ट में पूछा गया है कई शिफ्टों में। तो आप पूरा देखिएगा तो मैं कहता हूँ कि आपका जो ये मैथ का डर है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अगर मेरा टोटल 2900 शिफ्ट का अगर आप फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा तो आपका मैं कहता हूँ जरूर बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ओके, तो जरूर कोशिश कीजिए देखने का। और मैं कहता हूँ जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ शायद ही आपको कहीं मिलने वाला है, नहीं तो आप ट्राई भी कर सकते हैं दूसरे जगह।
तो यहाँ पर टोटल इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका 84 हो जाएगा। देखिए छोटा छोटा डाटा का आराम से आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ये एलसीएम है, ये क्या है, 21 और 12 और 21 का एलसीएम है। तो 12 सते 21 चौके, तो ये आपका क्षमता निकल कर आ गया। ये आपका टोटल यूनिट यानी जितना काम करना है, टोटल यूनिट यानी टोटल वर्क भी कर सकते हैं। ओके, तो इतना काम करना है। तो मैं कहता हूँ अब इस यहाँ से अब पड़ता है, हालांकि ए को पूरा होने से कुछ दिन पहले छोड़ना पड़ा। तो मैं कहता हूँ जब दोनों एक साथ हमको 84 काम करवाना है, ठीक है, 84 काम करवाना है, तो चलिए रुकिए इसका एक अल्टरनेटिव तरीका बताता हूँ। टोटल कितना दिन लगा है, 16 दिन लगा है, टोटल 16 दिन लगे हैं, इसलिए कार्य को 16 दिन लगे हैं। तो कार्य खत्म होने से कितने दिन पहले, चलिए वही तरीके से करते हैं, वही सही है। मैंने सोचा कहीं इसका शॉर्ट और फॉर्म निकल सकता है क्या। तो 84 काम करवानी है हमें। जब दोनों एक साथ कुछ दिन तक काम किए, तो दोनों एक साथ करेंगे तो कितना, 7 4 11 x दिन तक काम किया, दोनों एक साथ x दिन तक काम किया, ठीक है। तो इतना काम यहाँ पर हो गया, ये इन दोनों की क्षमता है और ये आपका टाइम है, ये टाइम। तो यहाँ पर कुछ काम हो गया, कुछ काम 84 में से अभी भी बचा है, तो कुछ काम इधर ले लेते हैं। तो अब कहता है ए निकल गया, तो बचा कौन भाई, ए काम छोड़ दिया तो बचा कौन, बी। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए, ए प्लस बी की क्षमता 7 है और ए की एकलौता क्षमता 4 है, ए का एकलौता 4 है, तो ए का 4 है तो बी को कितना होना पड़ेगा, 3, तभी तो 4 3 7 होगा। तो बी की क्षमता कितनी है, 3 की क्षमता से करेंगे तो 16 दिन टोटल लगे हैं, 16 दिन टोटल। तो यहाँ पर 16 माइनस x दिन तो यहाँ काम हो चुका है कि नहीं। तो ये x दिन टोटल ना बोल रहा है, तो ये x जोड़कर 16 था, तो इस x को घटा दीजिए। तो यहाँ पर ये आपका ये क्षमता है और ये आपका टाइम है। तो यहाँ पर कुछ काम हुआ और टोटल काम कंप्लीट, बात समझ रहे हैं। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 84 बराबर 14x प्लस आपका 16 48 प्लस माइनस माइनस 3x है ना। तो 3x, ठीक है, देखते हैं 3x। तो यहाँ पर क्या हो गया, 48 इधर घटा दीजिए, तो 48 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 48 84 माइनस 48 बराबर 14x में 3x गया, 11x घटाइएगा, 14 मार गया 6 और यहाँ पर 4 में 7 में 3 गया, 4 गया 3 36। कहीं गलती तो नहीं हो रहा है दोस्त, बिल्कुल गलती हो रहा है। यहाँ पर देखिए 7 4 14 नहीं 11 होता है, 7 4 कितना होता है दोस्त, देखिए मेरा दिमाग कहाँ है, इसीलिए कहता हूँ हो जाता है मिस्टेक। देखिए ये 11 नहीं, ए प्लस बी की क्षमता नहीं, यहाँ दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों मिलकर, और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 7 ही है। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 7 है। हम यहाँ पर जोड़ रहे थे, ये दोनों एक साथ यहाँ पर है तो 7 है इधर। अब ये सही है, अब आपका सही आंसर आ जाएगा। देखिए गलती होता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में खटक जाता है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि डाटा पता चल जाता है कहाँ कैसे करने वाले हैं। तो ये 7x में 3x चल जाएगा, कितना 4x। तो यहाँ से 4x हो गया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक।
तो अब यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा, है ना। तो x बराबर कितना आ गया, 9। तो यहाँ पर बोला है कि कार्य को खत्म होने से कितने दिन पहले a ने छोड़ा, यानी जितना दिन यहाँ पर b ने काम किया होगा। तो b ने कितना दिन काम किया है, b ने जो काम किया है 16 माइनस x दिन तक काम किया है ना, यही तो है। तो b बराबर क्या, 16 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7 दिन। इसका मतलब a ने जो काम खत्म होने से 7 दिन पहले ही छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर 7 दिन जो काम कर रहा है वो a ने किया है। अगर हो सकता है किसी को ये आंसर लग रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि मैं इसे कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, बहुत सारे दोस्त ने 9 आंसर किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ओके, नेक्स्ट देखिए, 7 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक मीनार का इंधन कोण 30 डिग्री है। एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये 7 मीटर ऊंचा है, ये जो इसकी ऊंचाई है ये 7 मीटर है, ठीक। तो इसके साथ प्लेटफॉर्म के शीर्ष एक मीनार, इसके सामने कोई मीनार है, तो मान लीजिए इधर ही मान लेते हैं, ये मीनार है इसके सामने, इस प्लेटफॉर्म के सामने मीनार है, और प्लेटफॉर्म मीनार से 50√3 मीटर है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म यहाँ से इधर कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह होगा, इधर प्लेटफॉर्म होगा, और इधर आपका मीनार है। तो ये जो बोल रहा है कि इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, बात समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 50√3 है, 50√3 है, और 30 डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। क्या मेरी इतनी बात को समझ रहे हैं? तो इसको अगर आप यहाँ से आप शॉर्टकट भी करना चाहिएगा तब पर भी हो जाएगा, और बेसिक से भी करना चाहिएगा तब पर भी हो जाएगा। अगर इतना चीज आप समझ चुके हैं तो हमें इस हाइट को निकालना है, यहाँ से मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि इधर तो हमें पता है कि ये 7 है, हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक 50√3 इधर, तो यहाँ पर लंब बटे आधार क्या होता है, अगर कोण यहाँ है तो ये वाला भुजा लंब है और ये आधार है, ये क्या है, आधार है। तो लंब वट्टा आधार, ये लंब वट्टा आधार, तो ये क्या हो जाएगा, लंब कितना है आपका, कुछ मान लेते हैं x वगैरह, x, और आधार कितना 50√3, और ये 10 कितने के बराबर होता है, 10 थीटा के बराबर है ना, इधर ही मैं लिख देता हूँ, 10 थीटा के बराबर होता है। तो 10 थीटा, तो थीटा के जगह कितना डालना है, 30 डिग्री, थीटा के जगह कितनी डालनी है, 30। ओके, तो इतना। अब इसको सोल्व कीजिए, x बटे 50√3, तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, तो √3 से √3 कट गया, x बराबर कितना आ गया आपका 50। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50, तो मीनार टोटल ऊंचाई होगी यहाँ से यहाँ तक, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई जो भी हो जाए, यानी x + 7 यानी 50 7 57 मीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैं इसका देखिए आपको शॉर्टकट कराने का कोशिश करता हूँ, कीजिए, समझिएगा थोड़ा सा शॉर्टकट हम इसे कैसे कर सकते हैं। अगर आपको मान याद नहीं है 10 थीटा का, 10 30 डिग्री का, तो किसी भी अनुपात का क्या मान आपको 30 डिग्री का मान नहीं पता होगा, होना चाहिए, किसी भी, जैसे साइन कोस कोट जो भी हो, किसी चीज का मान तो पता होनी चाहिए। तो मान लीजिए आपको साइन का पता है कि साइन 30 डिग्री का मान जो होता है हाफ होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, हाफ, यानी हाफ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब कर्ण 2 है, अनुपात में कर्ण 2 है, और लंब अनुपात में 1 है।
ठीक है, तो ये अनुपात में कितना होगा, मेरी बात को समझिएगा। अनुपात में ये यानी इस भुजा का अनुपात कितना होगा। अगर अनुपात में कर्ण 2 है, ये 1 है, तो आपको तो पता होगा कि यहाँ पर हम जो लगा सकते हैं आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना, आधार का स्क्वायर यही होता है। तो आपके पास कर्ण कितना है 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, लंब कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार, आधार का स्क्वायर ये, तो 1 घटेगा तो ये इधर कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा कि 3, आधार स्क्वायर बराबर, यही ना, तो इधर से स्क्वायर उठ के जाएगा तो ये √3 बन जाएगा, यही ना, आधार बराबर √3। क्या मेरी बात को समझे। तो अब यहाँ पर ये जो अनुपात में मान है ये √3 है, और रियल में मान दिया है 50√3, यानी √3 अनुपात का मान 50√3 दिया है। तो हम कह सकते हैं एक अनुपात का मान कितना होगा 50, एक अनुपात का मान कितना होगा 50 होगा। तो हमें निकालना कितना, मीनार की ऊंचाई, तो एक अनुपात का मान 50, एक के अनुपात का तो मान यहाँ, ये अनुपात में एक का मान कितना 50 आ गया, और ये 7 ऑलरेडी था यहाँ से यहाँ तक, तो 50 7 57। तो ऐसे भी आंसर आ जाएंगे। हालांकि ये अगर मन में ही कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका और समय बचेगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसको कीजिए। मैं 1 मिनट में इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए डाटा। ओके, और चेक, हाँ यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को और करने का कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित को पढ़िए और ध्यान दीजिए, ये सब पे भाड़ में जाने दीजिए, इधर पढ़िए। 2009 में कुल 10,000 बाइक की बिक्री हुई, तो हरी बाइक की तुलना में कितनी अधिक पीली बाइक की बिक्री हुई है। ठीक है, हरी बाइक मतलब ग्रीन वाला, हरी बाइक मतलब जो ये हरा वाला है ये आपका ग्रीन का दिया है, जो कि यहाँ से गिनिएगा तो 5 6 7 8 कितना 8% है, कितना 8%। ठीक है, और पीली बाइक, पीली यानी येलो वाला कितना पे, ये रेखा कहाँ जा रही है 10 पे जा रहा है, यानी ये ग्रीन वाला है और ये येलो वाला है, ये 10%। इन दोनों का अंतर कितना 2%। यही तो बोल रही है, अंतर अधिक होने का मतलब क्या है, ये 2% अधिक है, तो आप 10,000 का सीधे 2% निकालिएगा, ये 200 निकल जाएगा। हालांकि आप अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो सीधा आप ये क्या है 10,000 यहाँ पर है, इसका 2% निकाल सकते हैं। आप हल कीजिएगा, ये 2 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को इसलिए मैं बाद में लिया क्योंकि इसकी जो डाटा है बड़ा था, इसको छोटा करने में थोड़ा सहूलियत होगा, क्योंकि मैं ये इमेज तो है नहीं, PDF के फॉर्म में है, तो थोड़ा यहाँ से डाटा लेने में दिक्कत होती है, जूम करने में दिक्कत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट। ये देखिए, पार्टियों और उनके द्वारा जीती गई सीटें, ये सब मत पढ़िए, इसको पढ़िए। दिए गए आंकड़ों के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है, कुल पूछ रहा है। अब यहाँ पर आइए, कुल मतलब क्या, जितना भी ये उम्मीदवार है, चाहे दक्षिण पूर्व पश्चिम ABCD जो भी है, इसको आप सभी डाटा को जोड़ दीजिए, इस सभी को जोड़िए। 40 30 70 30 120 120 7 5 12 7 19, तो इधर 120 और 19 139, यही तो होगा, है कि नहीं। तो इतना हो गया, तो इधर जोड़िए 20 7 70 90 90 8 80 170 हुआ, और फिर इधर 6 6 12 6 18 6 24 कितना 194, इसका कितना हो गया 194, फिर 8 7 15 2 17, यानी 170 3 1 4 4 8 1
9 यानी 179। ठीक, अब इसको जोड़िए, 7 1 8 3 11 11 22। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, आपका राइट आंसर 9 6 15 9 15 9 24 2 26। 15 9 24 2 26। कहीं मैंने जोड़ने में गलती तो नहीं कर दी है? देखिए, देख लेते हैं पुनः। 40 4 3 7 3 10 2 12 120 7 5 12 7 19 139। ठीक है, ये तो ठीक है। इसको 2 7 9 8 17 170 6 6 12 6 18 6 24 170 में 24 ऐड कीजिएगा तो 194 होगा। 194 अब आ जाना चाहिए, अब हमारे में से ठीक है। तो 9 4 13 9 22 2 24 आतरल 2 9 3 12 7 19 2 21 2 23 आतरल 2 1 1 2 1 3 2 5 534 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए गलती हुआ तो हमें पता चल गया कि हमने कहीं गलती किया। कैसे? यूनिट डिजिट हमारा यहाँ जोड़ने पर 6 आ रहा था, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं था, इसलिए मैंने पकड़ लिया कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रहा है। तो आपको भी आना चाहिए ये चीज पकड़ने के लिए। नेक्स्ट, चलो इस क्वेश्चन को कीजिए। रैखिक समीकरण ये दिया हुआ है, इसके हलों की संख्या क्या होगी? इसकी हलों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसको कीजिए। तो जब देखिए, मैं इसका दो तरीका बताऊं। जब दोनों इक्वेशन या तो इक्वल हो जाए, या a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि इसके अनंत रूप से कई हल है। हालांकि यहाँ पर मैंने देख लिया कि ये दोनों इक्वल हैं। कैसे? या तो दोनों समीकरण इक्वल होना चाहिए, या तो ये चीज इक्वल होना चाहिए, तीनों के तीनों ये बराबर। अब ये a1 a2 ये सब क्या है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर गौर से बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर x के आगे जो x का गुणांक होगा वह a1 होगा, यहाँ पर जो दूसरे समीकरण में x का गुणांक होगा वह a2 होगा। उसी तरह यहाँ पर इसके जो गुणांक होगा वह b1 होगा, और इसके जो गुणांक होगा b2, और यहाँ जो है वह c1 है, और यहाँ जो है वह c2 है। बात समझ रहे? तो मैंने यहाँ पर पकड़ा कि दोनों इक्वल कैसे हैं। देखिए, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर पकड़ लिया कि यहाँ पर दोनों इक्वल कैसे है। तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम कर सकते हैं। 2 से पूरे इक्वेशन को कटा दीजिए, पूरे इक्वेशन में 2 से भाग दे दीजिए। तो x इसको 2 से भाग देंगे, x इसको 2 से भाग देंगे 2y, और ये इसको भाग देंगे तो ये 8 हो जाएंगे कि नहीं। तो x + 2y, इस 8 को इधर लाते हैं, ये तो माइनस में बराबर 0। क्या दोनों इक्वेशन सेम है? जब दोनों इक्वेशन सेम होगा तो अनंत रूप से कई हल होंगे। ओके, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं इसको बड़ा कर लेता हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। इतना को जब इतना से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 बचता है। जब इतना को इससे भाग दिया देंगे तो शेषफल 39 बचेगा। तो a + b का मान क्या होगा? चलिए, हो सकता है बहुत कम लोग से ये क्वेश्चन बने। अच्छा क्वेश्चन है, और यही सब क्वेश्चन है जो होता है आपका रिजल्ट की ओर पहुंचाता है। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर पेपर में कराया हूँ, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा मेरा सॉल्यूशन, तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको HW में देता हूँ, या जो भी समझ लीजिए, आप इसको करके आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। और देखिए, हाँ, एक चीज मैं बोलना भूल गया था।
आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप क्वेश्चन जो वीडियो देख रहे हैं उसमें टाइमिंग आता होगा, या तो 12, 30 या 1 घंटा 2 मिनट जो भी हो, उस टाइम को देख लीजिए एक बार और उस टाइम पर बोलिए कि इस टाइम पर जो ये क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए, जो भी आपका उसके बारे में क्वेरी हो, लेकिन टाइम के साथ बताइए। क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तो देता नहीं हूँ, जो कि आप क्वेश्चन नंबर से बताइएगा तो मैं समझ लूँगा कि हाँ वहाँ पर हम जाके रिव्यू करके देखेंगे कि हाँ आपने जो कहा वो क्या है। ओके, तो आप टाइमिंग के साथ बताइएगा कि इस टाइम पर जो इतना इतना मिनट चलने के बाद जो है आपका इसका ये आंसर होना चाहिए, जो भी आपका क्वेरी हो उस बारे में, लेकिन टाइमिंग के साथ पूछिए तो हमें सहूलियत होगा। हालांकि हमें तो उतने याद नहीं रहती है कि इस टाइम पर कौन क्वेश्चन है, या इस वीडियो में आप जो जिसका आंसर देने ये कितना नंबर पे कहाँ पर है, ऐसे हमको पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट डे करा दूंगा, हालांकि आप लोग करके आंसर बताइएगा। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। बाकी बात आपको हम क्या बोल सकते हैं, आपकी इच्छा, आप हमें कितना पसंद करते हैं वो आपका लाइक ही हमें बताएगा, है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्त, जय भारत।